हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है जिसके अंदर में मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा कैपिटल अकाउंट। बच्चों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सोचकर आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखना अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की। तो बच्चों, कैपिटल अकाउंट को बनाने के एक्चुअली में दो मेथड्स आप लोग के लिए बताए गए हैं। दो मेथड्स को कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, साथ साथ आप नोट कर सकते हो फिक्स कैपिटल मेथड। और जो सेकंड मेथड है जिसको हम बोलते हैं वो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हम कैपिटल अकाउंट को पूरा कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुका है, आप उसको लक्ष्य बैच के अंदर में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। तो बच्चों, इस मेथड के अंदर में क्या है, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। यहाँ पर हम टोटल कितने अकाउंट्स बनाएंगे? 2 अकाउंट्स बनाएंगे, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लक्चुएटिंग की तो यहाँ पर ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर्ड। यहाँ पर एक ही अकाउंट बच्चों बनाया जाएगा, ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर्ड। अब हम बात करते हैं कि 2 अकाउंट्स कौन कौन से होंगे। तो बच्चों, 2 अकाउंट्स के अंदर में सबसे पहले आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो सेकेंड है आपका वो आएगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पर हमें एक ही अकाउंट बनाना है और उसका नाम है क्या चीज़? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर एक ही अकाउंट बनेगा, वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो इसके अंदर में ओनली 2 ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। 2 ही ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड। लेकिन अगर मैं बात करूं साथ ही साथ 2 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, वो 2 ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं? तो वो पहला ट्रांजेक्शन है आपका फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पहले आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, देन उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। एंड सेकेंड वन इज विड्रॉ। अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए आउट ऑफ कैपिटल, विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। तो ये आपका हो गया, किसके अंदर में चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है यही 2 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो वहां पर ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। ऑल transactions will be recorded except above 2। जो ऊपर के जो मैंने आप लोग को बताया उन 2 ट्रांजैक्शंस को छोड़कर बाकी सारे ट्रांजैक्शंस कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में मजे की बात पता है क्या है बच्चों? all transactions are recorded। all transactions are recorded। तो ये जितने भी हम लोगों ने यहां से लेकर यहां तक के लिए 2 अकाउंट में जो हमने बनाया वो सारा का सारा हमारा सिंगल अकाउंट में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यहां तक आप लोगों को थियरी पार्ट आपने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो फॉर्मेट।
तो अभी हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लो अच्छे से, ठीक है। मान लो दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई, तो दो पार्टनर्स का मैंने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। दो पार्टनर्स, एक पार्टनर का नाम एक्स वाई, एक्स और वाई, ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा और ये भी आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। अब ध्यान से समझना बच्चों, सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट होता है बाय बैलेंस बीडी। तो जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा वो एक्स और वाई का यहाँ पे लगा दोगे। अब आपको पता है कि करंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसमें दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो अगर किसी पार्टनर ने पैसे को बिजनेस में दोबारा इंट्रोड्यूस किया है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल बढ़ गया है। और जब भी पार्टनर के कैपिटल कम होगा तो डेबिट करते हैं। तो अगर उसने पैसे को विड्रॉ किया है तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, या फिर ड्राइंग लिख लो, आपको ध्यान रहेगा, टू ड्राइंग नहीं, बैंक ही लिखो, ब्रैकेट में ड्राइंग लिखो, टू बैंक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइंग। तो पार्टनर ने अगर पैसे को विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने अकाउंट को क्लोज किया तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा आएगा। क्रेडिट साइड को दोनों साइड लिखकर आप डेबिट साइड माइनस करोगे तो ये आपका जो बैलेंस आएगा इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो क्रेडिट साइड में यहाँ पर 10 रुपये है, 5 रुपये है, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 15। 15 में से मान लो 2 रुपये निकाल लिया तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 13, यानी कि 13 रुपीज़। तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। इसको बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस, जो ब्लू कलर का है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। और ये जो है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट के लिए भी हम सेम फॉर्मेट बनाएंगे। मान लो दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, तीन पार्टनर हो गए तो 3 कॉलम बना देना। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बच्चों ध्यान रखना, जब आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर के जब जब जेब में पैसा जाएगा आप क्रेडिट करना, और पार्टनर के जेब से जब पैसा निकलेगा तो इसको डेबिट करना। तो बच्चों जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो बाय बैलेंस बीडी ये हो गया आपका, और अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी, ये मैंने लिख लिया। ये दोनों ही ओपनिंग बैलेंस है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे दे रखा है। अब जैसे पार्टनर को सैलरी मिल गया तो बाय सैलरी, पार्टनर के को सैलरी दे देना। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो बाय कमीशन दे देना। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा दे देना। और अगर किसी पार्टनर ने पैसे को निकाला है ड्राइंग, तो पैसे को निकाला है तो वो डेबिट, और ये कहाँ से है, आउट ऑफ प्रॉफिट से है। और ऊपर वाला जो ड्राइंग है ये आउट ऑफ कैपिटल है, ये कैपिटल से पैसा निकाला है ऊपर वाले में। और ड्राइंग अगर उसने नीचे वाले में क्या है, करेंट अकाउंट में प्रॉफिट से निकाला है तो डेबिट आएगा। और किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सिंपली क्या करो, अकाउंट को कर दो क्लोज, ठीक है।
अकाउंट को क्लोज करोगे तो क्रेडिट साइड जोड़ लो, डेबिट साइड जोड़ लो, बड़ा किसी भी साइड हो सकता है। और उसके बाद जो आपका निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा आपका टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर। और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है बाय बैलेंस CD, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो एक नोट रखना, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और करेंट अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये बच्चों मैंने आप लोग को फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में पूरा समझा दिया, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में लिखा। अब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर आप बनाते हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में आपको सारे अकाउंट एक ही जगह बना देने हैं, मतलब सेम फॉर्मेट होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर आप बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे रिकॉर्ड होगा। मतलब देखो, क्लोजिंग स्टार्टिंग आपका बाय बैलेंस BD यहाँ पे होगा, पार्टनर को फिर से सैलरी मिलेगा, उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। बाय कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, वो भी क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, वो भी क्रेडिट कर देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, वो भी क्रेडिट कर देंगे। डेबिट साइड में ड्राइंग, अगर पैसा निकाला गया है, चाहे वो प्रॉफिट से निकाला हो चाहे वो कैपिटल से निकाला हो, डेबिट कर देंगे। पार्टनर को लॉस हुआ है, डेबिट कर देंगे, है ना। बस अब आप क्या करोगे, अकाउंट को क्लोज कर दोगे। और जैसे ही आप अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपका एक बैलेंस आएगा जिसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, यही आपका आंसर आएगा। क्रेडिट साइड जोड़ देना, उससे डेबिट माइनस कर देना। ये पार्टनर X हो गया और ये पार्टनर Y हो गया। पर्टिकुलर्स। तो बताइए आपको, ये आपने इसको पूरा वीडियो देखा, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं आप लोग को इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक, कि कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है और इसके कौन से 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।